हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी सेक्शन 6.37 की प्रॉब्लम। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ज़रा गौर से समझिएगा। वो कहता है कि 3 गोरी मिसाइल्स, आप गोरी को छोड़ दो यार, सिर्फ 3 मिसाइल्स की बात करो, ये बस उनका नाम है, ठीक है। गोरी यानी जिस क्वालिटी की हैं वो 3 मिसाइल्स चलाई गई हैं और फायर्ड एट अ टारगेट, एक टारगेट पे, ठीक है। वो कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटीज भी बता दी गई हैं। तो हम पहले ही लिख देते हैं। अब उनको अपना आप लिख दीजिएगा, लेट ए बी एन इवेंट फॉर फर्स्ट मिसाइल, बी एन इवेंट फॉर सेकंड मिसाइल एंड सी बी एन इवेंट फॉर थर्ड मिसाइल। यानी कि ए प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट मिसाइल की प्रोबेबिलिटी को, बी प्रेजेंट कर रहा है थर्ड मिसाइल की प्रोबेबिलिटी को, और अपना सी प्रेजेंट कर रहा है थर्ड मिसाइल की, यानी कि सी सॉरी बी जो है सेकंड मिसाइल को, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये मेंशन कर देनी है। पी ऑफ ए हमारे पास कितनी है बच्चों? 0.4। पी ऑफ बी कितनी है जी? 0.5। पी ऑफ सी कितनी है? तीसरी मिसाइल की प्रोबेबिलिटी 0.6। अब वो कहता क्या है बच्चों? कहता है एंड द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली। अब देखें यहीं पे समझ आ जानी चाहिए आपको कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी अगर हम इनको एकजुट करके मतलब कि एक बात करना चाहेंगे ना, इनके मतलब कि कोई बात हुई ऐसी जिनमें हम कोशिश करें कि इन सब की बात को मिला के करना चाहें, तो वहाँ पे हमारी कंडीशन इंटरसेक्शन वाली ही चलने वाली है, ठीक है। तो ये हमें यहीं पे समझ जाना चाहिए। आगे वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स इन हिट द टारगेट। देखो बच्चों ये मेन यहाँ पे मुद्दा है कि वो कह रहा है कम से कम 2 मिसाइल्स टारगेट को हिट करें। अब कम से कम की बात है 2 मिसाइल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिसाइल, यानी कि दोनों कंडीशन आ जाती हैं इसमें। तो लिहाजा हम पहले 2 मिसाइल्स की कंडीशन चेक करेंगे, फिर हम तीनों मिसाइल्स की कंडीशन फाइंड आउट करके दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करके इसका असल आंसर लाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले 2 मिसाइल्स, इसका मतलब बच्चों पता क्या है? यानी देखो वो कह रहा है 2 मिसाइल्स कम से कम हिट करनी चाहिए टारगेट को, यानी हमारी एक मिसाइल जो है वो मिस होती रहेगी। तो मिस करने का मतलब है इनका हमें बार चाहिए, मतलब कि ये देखो ये यानी ये पता क्या है, ये हिट कर रही है टारगेट को, ये वो वाली प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हमें चाहिए वो वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो हिट नहीं करती। ये आप ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से, हिट एंड मिस, ठीक है। इस तरह से साथ में मेंशन कर लें ताकि आपको याद रहे कौन सी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। तो इनका बार जो है वो मिस वाला होगा। तो पी ए बार पता है बच्चों क्या फार्मूला होता है बार्स का? हम 1 में से उस प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4। अगर मैं बी के लिए निकालूंगा तो वो भी आपको पता क्या आएगा? 0.6 ही आ गया। इसी तरह से अगर मैं बी की मिस वाली मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालूं बार की, तो वो क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ बी। तो वो क्या बनेगा? 1 माइनस 0.5, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस तो आ जाएगा 0.5। इसी तरह से पी ऑफ सी हमारे पास क्या आएगी बच्चों? देखो पी ऑफ सी बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ सी, तो 1 माइनस 0.6 जो कि आ जाएगी 0.4, ठीक है बच्चों। ये आ गई तो ठीक हो गया। तो ये हमने निकाल लिया ताकि क्योंकि इसमें मिसिंग वाली काम भी है तो इस वजह से हमने पहली प्रोबेबिलिटीज़ रेडी रख ली हैं। अब बच्चों हम 1 बाय 1 बात करते जाएंगे इस मुद्दे पे, क्या चक्कर है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं अब आपने एक और इवेंट ले लेना है। आपने कहना लेट डी बी एन इवेंट, यानी कि डी एक ऐसा इवेंट है जो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। या आप अगर चलो यार वैसे करना चाहिए, लिखना चाहिए आपको, लेट डी बी एन इवेंट डैट फर्स्ट मिसाइल मिस, यानी कि क्या कर रहा है? डी एक ऐसा इवेंट है जो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि आपके फर्स्ट मिसाइल मिस हो रहा है जबकि दूसरे 2 मिसाइल क्या कर रहे हैं? जाके अपने पॉइंट पे लग रहे हैं बी और सी। इसका मतलब हमारे पास डी जो है पी ऑफ डी हम निकालेंगे जो वो बराबर होगी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट अभी फाइंड आउट करने लगे हैं। ये बराबर होगी, देखो ये क्या है जी? आप इसमें इंडिपेंडेंट है तो इनकी इंटीग्रेशन ही आप इसमें होनी है, और वो सॉरी इंटरसेक्शन। लेकिन क्या होगा जी? देखो पहले आपने इस तरह से बच्चों लिख देना, देखो ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो जो आपका मिस हो रहा है ना उसकी जगह मिस वाला इस्तेमाल करना है। हमने बोला कि पहला हमारा मिसाइल मिस कर रहा है तो यानी कि वो अपने टारगेट पे नहीं लग रहा, पहले हमने ये कंडीशन रखी है। तो लिहाजा ए के ऊपर हम बार वाली प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, समझ आ गई? तो इसमें बार वाला पुट होगा, समझ गए हो ना बच्चों? तो ये चीज़ मेरे अजीज, अब वैल्यूज पुट करो आ जाएगा। पहले इसका इंटरसेक्शन का फार्मूला बच्चों कैसे ओपन करते हैं? पी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, ठीक है जी। आप चाहो तो ये ना भी लिखो, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके इसके सामने रख दो। ये वाली चाहो तो इक्वेशन ना भी लिखो तब भी काम चलेगा, बस मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन इस तरह से लिखनी है इनकी। तो देखो बच्चों मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर लिखता हूँ। देखो पी ऑफ ए प्राइम क्या है? 0.6, ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आ गया 0.18। तो बच्चों ये 0.18 आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में आपने बच्चों लिखना लेट ई बी एन इवेंट, यानी कि एक और इवेंट ले लेना है ई के नाम से। वो क्या होगा जी? देखो बच्चों उसमें हम ये कंडीशन रख देंगे कि पहला और तीसरा मिसाइल अपने टारगेट को टच कर रहा है लेकिन सेकंड मिस हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट मिस के लिए था, ये आपको यही पॉइंट शो करा रहा है, यानी फर्स्ट मिस कर रहा है, यहाँ पे ये दूसरा मिस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होगा जी? हम इसी तरह से चलो पहले मैं अब वो वाला पॉइंट लिख लो, डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी। अब मैं बाद में बताता हूँ कि जोन सा मिस हो रहा है, आपको समझ आ गई होगी वैसे तो क्या करना है। जोन सा मिस हो रहा है टारगेट
बस उस पर बार लगा दें, यानी कि मिस वाला इस्तेमाल करना है उसमें। ये हम मिस करवा रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि एटलीस्ट बस अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 मिसाइल हिट कर रहे हो टारगेट पे। तो देखो बच्चों क्या होगा जी, अब फिर से मैं वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इसकी वैल्यू है 0.4, मैं वैल्यूज़ ऊपर से पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, और 0.5 वैल्यू है बी बार की, ये हमने खुद निकाली है अभी बच्चों, और सी की वैल्यू है 0.6, यही है ना जी। तो ये बच्चों आ गया 0.144, आप 14 ही लिख दो, ठीक है, इतनी आ गई वैल्यू। अब तीसरे पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि सी वाली मिसाइल मिस कर रही है, और आपने एक और बच्चों ले लेना है अपना इवेंट के एफ, एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी थर्ड मिसाइल मिस कर रही है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, पी ऑफ ए सिंपल लिखा जाएगा, पी ऑफ बी भी सिंपल लिखा जाएगा, यानी हिट वाले दोनों, क्योंकि ये दोनों हिट कर रहे हैं लेकिन तीसरा हिट नहीं कर रहा, तो लिहाजा उसमें बार वाला फार्मूला लगेगा। तो इनको निकालने क्या बनता है, पी ऑफ ए 0.4 है, पी ऑफ बी अपने पास 0. देखें बच्चों 5 है, और जो पी ऑफ सी बार आया था वो हमारे पास 0.4 आया था। तो ये आपके पास आ रहा है बच्चों 0.08, ठीक है जी, ये भी आ गया। अब बच्चों हमने ये निकाला एटलीस्ट 2 मिसाइल वाला, तो अब इन सबको जमा भी करेंगे, क्योंकि ये हमने ओवरऑल निकाली है कि एटलीस्ट 2 मिसाइल उसने बोला हुआ था, उसने ये नहीं था बोला कि पहला और दूसरा जाके लगे, दूसरा और तीसरा मिसाइल लगे, या तीसरा और पहला लगे। तो हमने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाली है, यानी कि हमने इसको भी एक बात बनाना है। ये हमारी अभी 3 बातें हैं, यानी कि हमने 3 किस्म की बातें की हैं यहाँ, यानी कि पहला मिसाइल नहीं भाई लग सकता, हो सकता है दूसरे 2 लग जाए। अब हमने इसको तीनों को मिला के एक बात करनी है कि 2 मिसाइल मिस हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप कोई भी नाम दे दो, एफ के बाद जी आता है ना, तो जी के नाम से आपने लिखना लेट जी बी एन इवेंट, यानी कि जी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, अवर टू एटलीस्ट 2 मिसाइल्स हिट्स द टारगेट, ठीक है, ये आपने लिख देना। एटलीस्ट तो नहीं बोलोगे, व्हेन 2 मिसाइल सिर्फ लिखना है, 2 मिसाइल्स हिट्स द टारगेट, बिकॉज उसकी वजह बच्चों ये है क्योंकि एट लीस्ट में फिर वो 3 वाला भी अभी आएगा, वो भी हमने नहीं निकाला, अभी पी ऑफ जी निकाल लेगा। तो ये किसके बराबर होगा, इन सब के सम के, पी ऑफ डी प्लस पी ऑफ ई। इंटीग्रेशन की ये सॉरी इंटरसेक्शन क्यों आया बच्चों, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जिनको आता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों आया। मैंने पहले भी बताया आपको भी लेक्चर के स्टार्ट में। ये तीनों वैल्यूज जमा हो जाएंगी बच्चों, प्लस 0.18 प्लस 0.14 प्लस 0.08, तो 0.4 आ गया ये बच्चों, ठीक है जी। ये तो हमारा आ गया पी ऑफ जी, ये हमारे पास आया जब 2 मिसाइल कम से कम, उसने बोला कम से कम 2 होने चाहिए, 3 भी बच्चों हो सकता है, तीनों के तीनों क्या पता टारगेट को हिट कर जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ किसके नाम से निकालोगे, पी ऑफ एच के नाम से, चलो निकाल लो। आपने लिखना है लेट एच बी एन इवेंट डैट ऑल द टारगेट्स हिट्स द मिसाइल हिट सॉरी ऑल द मिसाइल्स हिट्स द टारगेट, मेरा तो उल्टा हो गया यानी कि तीनों के तीनों मिसाइल अपने टारगेट पे हिट हो गया। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्शन ही चलेगा, लेकिन इस दफ़ा सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, हिट्स वाली मल्टीप्लाई होंगी एक दूसरे के साथ। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी ओवरऑल नहीं निकली, अभी बस ये निकली है कि जब तीनों मिसाइल आप इसमें मतलब क्या हो रही हैं, हिट कर रहे हैं। अभी भी प्रोबेबिलिटी ओवरऑल नहीं निकली, निकलेगी सही, आपको मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। ये आ गया बच्चों 0.12 के इक्वल, ठीक है जी। अब हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के पे बात करेंगे। देखें अब आपने लिखना है लास्ट वाला आई के नाम से इवेंट ले लें, लेट आई बी एन इवेंट डेट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स हिट्स द टारगेट। पहले हमने बात की क्या बच्चों कि 2 मिसाइल हिट कर रहे हो जब टारगेट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.4 होगी। और फिर हमने बात की कि जब 3 मिसाइल हिट कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब हम बात करने लगे हैं कि जब एट लीस्ट 2 मिसाइल, यानी कि कम से कम 2 मिसाइल हिट कर रहे होंगे टारगेट को, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, क्या होगी जी, इन दोनों का सम होगी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि 2 मिसाइल हिट कर जाएं, क्योंकि 2 मिसाइल में हमने सबका हिसाब लगा लिया कि कौन सा मिसाइल मिस हो जाए, फिर भी यही प्रोबेबिलिटी बनती है, ओवरऑल निकाल लिया, ठीक है। और 3 का भी हिसाब लगा लिया, तो ये दोनों जमा हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज इसमें आके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर है 0.4 प्लस 0.12। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, देखें ये 40 बनता है, तो ये मैं वैसे ही जमा करके बता देता हूँ, जमा 0.4, तो ये आ रहा है बच्चों आपके पास 0.52, यानी कि 52% इस चीज़ के चांसेस हैं कि आपका जो टारगेट है, यानी तीनों के तीनों मिसाइल टारगेट पे लगे, या कम से कम 2 मिसाइल आपके टारगेट पे लगे, ठीक है। तो भी इजाज़त चाहूँगा।